हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी डबल इंजन सरकार के बारे में। बीजेपी ने हरियाणा में जो जीत के डंके बजाए हैं और जो बीजेपी यूपी की हार से एकदम मुरझा गई थी और जो हरियाणा की हार से गदगद हुई और जोश आई हुआ है। अब देखते हैं क्या बीजेपी का जोश आई। 3 राज्यों में जो इलेक्शन बचा है वहां पे दोबारा से मोदी जी का चेहरा कामयाब होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। तो बात करते हैं, बीजेपी का जोश इस टाइम बहुत हाई है। हरियाणा में बीजेपी जो हार के कगार के सपने देख रही थी, उनको जीत की दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, मुद्दे भरे हुए थे। पर बीजेपी का सितारा चमक गया और कांग्रेस की कमियों के कारण वो हरियाणा में सरकार बना गए और हैट्रिक मार गए। अब बीजेपी का जोश हाई है क्योंकि बीजेपी ने खाली जीत ही हरियाणा में हासिल नहीं की। हरियाणा की जीत से इंडिया गठबंधन में दरार जो आई है वो सबसे बड़ी जीत है, जिसको लोकसभा चुनाव में बीजेपी घिर गई थी। और इंडिया गठबंधन के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मार खानी पड़ी थी, यहां तक कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी गवा बैठी थी। हरियाणा की जीत ने बीजेपी का तो हौसले बुलंद किए ही है, जोश हाई किया हुआ है। पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा की जीत से इंडिया गठबंधन में जो दरार आएगी, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, और उन्होंने कांग्रेस को घेर दिया है और जिसका वो फायदा बहुत दिनों से ढूंढना चाह रहे थे। अब 3 राज्यों में इलेक्शन बचा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देखा जाए तो झारखंड में। अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को आपस में फूट देखी गई, जिसका बीजेपी फायदा उठाने का 3 राज्यों में पूरी कमर कस रही है। उन्होंने देख लिया है कि राहुल गांधी को उनके पार्टी के नेता ही घेर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर पार्टी का तबका दे रहे हैं। इसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाएगी और बीजेपी इंडिया पार्टी के सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से पार्टी हरियाणा की हार ने कांग्रेस को डुबोना का शुरू कर दिया है, हरियाणा की हार बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। हरियाणा की हार कांग्रेस की जो हुई है, बीजेपी के जीत के परिंदे बुलंद कर दिए हैं और बीजेपी का जोश जो हाई है वो 3 प्रदेशों में शायद अकेली सरकार बनाने के सपने देख रही है। अब हरियाणा की हार से बीजेपी के 2 निशाने लगे हैं। एक तो वो हरियाणा में खोते हुए हरियाणा को पा गए, दूसरा इंडिया गठबंधन जो उनको जीत से लेकर संसद तक उनके सामने पक्ष विपक्ष बन के बैठ गया। मोदी जी के लिए जो बार बार तकरार हो रही थी, इंडिया पार्टी को बार बार जवाब देना पड़ रहा था, इसके चलते इंडिया गठबंधन में जो दरार आई है, अगर ये दरार बढ़ती चली गई तो ये निश्चित है कि इस बार 3 राज्यों के इलेक्शन में बीजेपी बहुत अच्छी विक्ट्री मारेगी। भले ही झारखंड में कांग्रेस किसी से गठबंधन कर पाए ना कर पाए, अगर महाराष्ट्र में इस दरार का फायदा मिला तो उद्धव ठाकरे खुद तो जीतेंगे नहीं, ये निश्चित है कि शरद पवार की मेहनत पे, राहुल गांधी की मेहनत पे वो पानी फेरेंगे, क्योंकि वो अपने आप को वहां का सबसे बड़ा सूर्य भोपाली समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरद पवार भी कुछ नहीं है, अगर मैं सीएम बनूंगा तो ही इंडिया पार्टी को वोट मिलेंगे, जिसका ऐसा मानना है। पर गणित कुछ और कहता है। गणित ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बना दिया गया तो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन के लिए तैयार है, बवाल जारी हो जाएगा। शरद पवार इस गुटबाजी को लेकर पहले से ही शरद पवार ने उघा कर दिया था और दोनों को मना भी किया था कि अब सीएम का चेहरे के लिए लड़ाई मत करो। पर उद्धव ठाकरे को शायद इंडिया पार्टी रास नहीं आ रही है। वो बीजेपी के साथ 5 साल वाला जो ड्रामा है, पहले भी शायद इस पे फंस चुके हैं कि 2.5 साल का सीएम, उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके शायद वो सीएम तो नहीं बन पाएंगे। इससे बढ़िया वो बीजेपी से गठबंधन कर दे तो शायद उनको 2.5 साल का सीएम बन जाए। वैसे कहते हैं कि वो सत्ता का लोभी नहीं है, पर इंडिया पार्टी की हार में, इंडिया पार्टी का जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, भले ही उसमें राजनीतिक कमियां रही हो, पार्टी के अंदर की कुछ और अंदरूनी नीतियां कमी रही हो, इस पे इंडिया पार्टी को सवाल उठाना कुछ अच्छा नहीं लगा। इससे इंडिया पार्टी में दरार आने का कोई कारण नहीं है। पर इसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया है और बीजेपी का जो जोश आई है वो 3 राज्यों में पता पड़ जाएगा कि हरियाणा की हार अन्य राज्यों में बीजेपी रिपीट कर पाएगी क्या, या फिर हरियाणा की हार गलती से बीजेपी की हाथ लगी है और वो अन्य राज्यों में फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश की तरह गिरती नजर आएगी। और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इस हार के बाद फिर भी एक हो जाए और बीजेपी को दोबारा से घेर जाए। अब ये सियासी पैंतरे हैं, बीजेपी ने कमर कस ली है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस एक तरफा खड़ी नजर आ रही है, बीजेपी घेरती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हैं। अब कांग्रेस इस पार्टी की मुश्किलों से कैसे बाहर आएगी, क्या इंडिया गठबंधन को दोबारा से समझाने बुझाने में कामयाब रहेगी, उद्धव ठाकरे की दो टूक मानेगी, झारखंड में सही ढंग से गठबंधन को जारी रखेगी,
ऐसे गठबंधनों को अगर कांग्रेस पार्टी फिर अवॉइड करेगी तो शायद इंडिया गठबंधन कुछ ज्यादा दिनों गठबंधन नहीं है और बीजेपी इस जोश को बरकरार रखेगी। दोस्तों इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।